मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आमतौर पर व्यक्ति पुलिस और कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे रहते हैं। उनसे बचने की कौन सी उपाय करने चाहिए। कई बार वह इन सब लफड़ों में नहीं उलझना चाहता, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी व्यक्ति किसी न किसी विवाद में फंस जाता है, चाहे वह पारिवारिक हो, चाहे वह संपत्ति को लेकर हो, या आपसी झगड़ों को हो, या फिर बाहर कोई उलझन। एक बार जब व्यक्ति अदालती चक्करों में फंस जाता है तो बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल पाता है। कई बार तो केस लड़ते व्यक्ति के पूरी उम्र बीत जाती है। आप सभी जानते हैं इस बात को। इसमें न केवल उनका पैसा खर्च होता है, बल्कि समय भी नष्ट होता है और मानसिक प्रताड़ना भी होती है। साथ ही अलग से उस पर भी भरोसा नहीं कि उसे पूरा न्याय मिल पाएगा। मैं उसी को लेकर आज ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिन्हें आजमाने से कोर्ट केस से बचकर निकला जा सके। तो वो कैसे उपाय हैं, उन्हें आजमाएं और उनको आजमान कर आप देखेंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मैं उन उपायों को आपसे बताऊं उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे मित्रों, दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरे चैनल से जुड़े रहने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी भी तरह का, तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं दबाया है सब्सक्राइब और बेल आइकन, साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मैं बताता हूं आपको उपाय, कौन से उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय हनुमान जी को अर्पित करता हूं, मेरे आराध्य भी हैं। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं। वो कैसे चढ़ाएं मैं अब आपको बताता हूं। अगर आपको क्यों चढ़ाना है, अगर आपको किसी ने झूठे आरोप में फंसा दिया है किसी ने, तो आप मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं। साथ ही तुलसी के पत्तों से बनी माला भी हनुमान जी को अर्पित करें। अगर आप स्त्री हैं जो उपाय कर रही हैं, तो हनुमान जी के गले में नहीं, हनुमान जी के चरणों में ही रख देनी है आपको तुलसी के पत्तों की माला। और साथ ही आपको ओम नमो भगवते रामदूताय मंत्र का जाप करना है। दोबारा बोलता हूं मैं, आप नोट कर लें। ओम नमो भगवते रामदूताय। इस मंत्र का जाप लगातार 11 मंगलवार तक करते रहें। जितना ज्यादा हो सके इस मंत्र का जाप करें। आप पर सारे लगे झूठे आरोप खारिज हो जाएंगे। अगर आपने श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप किया और जो मैंने तरीका बताया उपाय करने का, आपने कंटिन्यू मंगलवार 11 मंगलवार करें, तो आपको उससे निकालने में, झूठे आरोपों से बचाने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप निर्णय लेंगे कि आपके साथ न्याय हुआ और वे सारे झूठे मुकदमे खारिज हो जाएंगे। अब मैं बताता हूं एक और उपाय आपको हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में। वो क्या करना है आपको जब बिना किसी अपराध के अगर आप सजा भुगत रहे हैं, तो इसका उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में आपको मिलता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आप उत्तर दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाएं मंगलवार के दिन और 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। नहा धोकर साफ शुद्ध होकर, वो तो सब आप जानते ही हैं, उसको फिर भी बताने की आवश्यकता तो मैं बता देता हूं।
आप नहा धोकर सुबह और शाम नित्य प्रतिदिन जो है आपको 41 दिन तक करना है ये पाठ। इसलिए आपको हाथ मुंह धोकर नहीं, नहा धोकर साफ सुथ होकर पूजा का जो एक टाइम निश्चित करेंगे आप, उसी समय आपको करना है डेली प्रतिदिन। और उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर एक दीपक जला लें, गुड़ चने का भोग रख लें और हनुमान जी को तिलक करें। और साथ ही वस्त्र के लिए आप जो आपके पास कलावा होगा उसको अर्पित कर दें कि मेरे से यही वस्त्र बन पा रहे, और अपने माथे पर भी तिलक करें और कलावा अपने हाथ भी संकल्प का बांधे। और ये 41 दिन का आपको संकल्प लेना है। दीपक घी का हो या तिल के तेल का हो, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। और उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख कर कर बैठ जाएं और लगातार 9 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। ऐसा लगातार अगर आपने 41 दिन तक किया तो निश्चित रूप से जिस किसी छोटे अपराध की वजह से आप परेशान हैं, सजा भुगत रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलने की पूरी स्थिति बनाएंगे बजरंगबली भगवान। आप इसे करें और आजमाएं। एक और मैं बताता हूं, अगर आपका जमीन जायदाद के बंटवारे में आपको अपने ही संबंधियों से धोखा मिल दिया जा रहा है और झूठे मुकदमे में आप फंस गए हैं, तो लगातार 9 मंगलवार तक आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, उसी तरीके से जैसे मैंने उसे बताया, आपको हनुमान चालीसा का बताया। साथ ही पाठ करने के बाद पूड़ी और हलवे का प्रसाद निर्धन लोगों में बांट दें। आपको इससे भी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और आप परेशानी से बच जाएंगे। ये भी आपको 41 दिन करना है कंटिन्यू। अब मैं बताता हूं एक और उपाय इसी से संबंधित, अदालती मामलों से संबंधित। यदि किसी ने आपको शत्रुतावश झूठे बेमतलब के मामलों में उलझा रखा है और आपको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो आप हर दिन अपने मन ही मन में जय नरसिंह बोलते रहें। इससे शत्रुओं का हौसला पस्त होगा और वे आप अपना प्रभाव आप पर नहीं दिखा पाएंगे। आपको पूरी सहायता मिलेगी, आप में एक एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी और उनका प्रभाव मोरल डाउन होता चला जाएगा और उस प्रभाव से आप बचे रहेंगे उनके। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने कुछ उपाय आज आपको बताए हैं जो अदालती लफड़ों से आपको बचाने में सिद्ध है। ये उपाय, इनको आप आजमाएं, आपको निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी से बचा देंगे। आपके मन में परंतु श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मैं एक बार और बात बोलता हूं, आप किसी को भी गलत रूप से फंसाने के बारे में कोई उपाय ना करें, मेरा बताया हुआ, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा करने के लिए नहीं कहूंगा और ना ही मैं कभी किसी का बुरा चाहता हूं और ना ही अपने से करना चाहता हूं और ना ही मेरे आराध्य बजरंगबली भगवान कभी किसी का बुरा करने के लिए मुझे आदेश देते हैं। इसलिए अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना है, उस भावना से आप कोई उपाय ना करें, उससे आपको लाभ नहीं होगा। आपके मन में अपने अच्छे के लिए श्रद्धा भाव है कि मेरा अच्छा होना चाहिए और ये उपाय मेरा कामयाब है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप करें इन उपायों को और आजमाएं अगर आप परेशानी में हैं। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताई। फिर भी अगर कोई मन में प्रश्न रह गया हो, पूछना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। मैं जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर निश्चित रूप से आपको दूंगा और आपकी समस्या का समाधान आपको बताऊंगा। अब मैं लास्ट में फिर आपसे कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वो आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के रूप में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो सके। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।